ये जो चैप्टर है पूरी तरह से त्रिभुज पर यानी ट्रायंगल पर आधारित है, ठीक है। ये और इसको देखें अगर तो ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज जिसको कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में ही इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो कभी इस तरह से आपको मिलेगा, कभी इस तरह से मिलेगा, ऐसे मिल जाएगा, यहाँ पे राइट एंगल बन जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन किया गया है यानी त्रिभुज का जो वर्गीकरण किया गया है वो कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर किया गया है, जिसमें आपको मिलेगा कोण के आधार पर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर के पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई है, ठीक है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री में चलिए हम देखते हैं पहले भुजाओं का। तो भुजाओं का नाम यहाँ पे हम रखें तो अगर देखें तो जो दो भुजाएं, जो दो साइड्स मिल करके राइट एंगल बनाते हैं उनमें एक का नाम जो है, एक को हम बेस बोलते हैं और एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं, देखिए। तो ये जो है मान लीजिए ये अभी बेस है, ये कहने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको हम बेस के नाम से जानते हैं, और ये हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी जिसको हम लंब बोलेंगे, देखिए ये लंब बोला जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आधार। ऐसे ही इसमें भी एक को हम क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर यानी लंब बोल देंगे, और एक को क्या बोल देंगे, आधार बोल देंगे। जो दोनों साइड्स मिल करके राइट एंगल यानी समकोण बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उन्हीं में एक का नाम क्या रहता है, लंब रहता है, और दूसरे का नाम आधार होता है। लेकिन अब देखिए इस राइट एंगल को छोड़कर जैसे तीन साइड्स हैं, तीन एंगल भी है, तीन अगर हमारी भुजा, इसमें भुजाएं हैं तीन त्रिभुज की, तो तीन कोण भी होंगे। तो तीन कोण में एक कोण तो पता चल गया यहाँ पे फिक्स हो गया 90 डिग्री राइट एंगल में। बाकी जो दोनों कोण हैं, एक को हम, इन्हीं दोनों को हम थीटा के नाम से जानते हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा नाम रखा जाता है। तो अगर ये थीटा हो गया और ये कितना हमारा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। चलिए तो देखिए ऐसे ही इसमें देखिए ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा, कभी अल्फा लिखेगा, कभी बीटा लिखेगा, कभी गामा लिखेगा, और नहीं कुछ करेगा तो ए बी सी इसका नाम दे देगा, और जिसमें से थीटा की जगह पे सी लिख देगा या ए दे देगा, ठीक है। तो इस ये हो गया त्रिभुज की भुजाओं का नाम। समकोण, जो समकोण बना है राइट एंगल के सामने जो साइड होता है, जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। ये सबसे बड़ा साइड होता है जिसे हम कर्ण यानी हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। ये कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होता है, इसे हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ऐसे इसमें इसके सामने कौन है, ये है, तो ये है, ये एच हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये रहा भुजाओं का नाम। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक फार्मूले से। तो इसमें जो फार्मूले हैं हमारे, ये पहला हो गया आपका साइन थीटा से रिलेटेड, देखिए साइन, दूसरा हो गया कॉस, तीसरा हो गया टेन। ये तीन हमारे क्या हो गए, बेसिक हो गए, सेकंड, थर्ड। और इसके अपोजिट ठीक तीन और होते हैं, जिसमें आपका ये साइन का अपोजिट हो जाता है कॉसेक, कॉसेक, और कॉस का अपोजिट हो जाता है सेक, और 6 पे टेन का अपोजिट कॉट। ये इतने फार्मूले हैं जो बेसिक फार्मूले हैं आपके। देखिए पहले तो ये देखें, ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, ये कोण और भुजाओं का संबंध दिखाता है, ठीक है। कोण और भुजाओं में क्या संबंध होता है कि कितने का कोण बनेगा तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, यानी कोण। अभी पाइथागोरस प्रमेय आप देखोगे, पाइथागोरस, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, दो साइड दिया रहता है, पाइथागोरस में दो साइड दिया रहता है और तीसरा साइड निकालना रहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि एक कोण आपका दिया रहेगा और एक ही साइड दिया रहेगा, ठीक है, एक कोण और एक साइड। तो बाकी अन्य साइड्स को हम कैसे निकालें, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नहीं तो अन्य भी कई विधियां हैं, अगर देखें कई मेथड हैं। जैसे अभी क्या बोला गया कि पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, दो साइड दिया रहे और तीसरा साइड ऑटोमेटिक आप पता कर लेते हैं, जिसमें आपका कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर होता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि एक ही एंगल दिया रहेगा और दूसरा एक एंगल दिया रहेगा और एक साइड दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे, उसके आधार पर बाकी साइड्स को निकाल सकते हैं। तो साइन अगर यहाँ पे लिख दें हम, साइन थीटा, थीटा थीटा लिख दें, चलिए थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, जो भी आप लिख सकते हैं लिख सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है, पहला होता है
इसको हम बोलते हैं लंब बट्टे कर्ण बोलते हैं, यानी लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब हो गया और बट्टे कर्ण, जिसको इंग्लिश में लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है। और काश की बात करें तो काश होता है आपका आधार बट्टे कर्ण होता है, यानी इसको अगर लिखेंगे तो बी बेस बाई हाइपोटेनस। और टेन थीटा की बात करें, ये फार्मूला ये आपको याद होना चाहिए, टेन थीटा की बात करें तो होता है लंब बट्टे आधार होता है, ये लंब बट्टे आधार हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, ये हो गया। अब इन तीनों को कैसे याद करें, इसी का ठीक उल्टा करते चले जाए। देखिए साइन का अपोजिट कौन होता है, कॉसेक होता है, साइन का अपोजिट हो जाएगा आपका कॉसेक, साइन का अपोजिट कॉसेक, तो हो जाएगा यहाँ पे कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा, ये हो गया कर्ण बट्टे लंब, जिसको इंग्लिश में एच बाई पी कर देते हैं। ऐसे ही सेक थीटा करें तो कॉस का अपोजिट हो जाएगा ये, तो आपका हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, ये हो गया। और इसको हम एच बाई बी लिख दें। ऐसे कॉट थीटा की बात करें तो टेन का अपोजिट होता है, यानी आधार बट्टे लंब हो जाएगा, ये हो गया। इसको हम लिख सकते हैं बी बाई पी। ऐसे इस तरह से आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो इनके आधार पे अब चलते हैं, देखते हैं कि ये लंब आधार निकाले कहां से जाते हैं। तो मान लीजिए एक हमारा समकोण त्रिभुज है, ऐसे राइट एंगल, देखिए यह राइट एंगल, यहाँ हो गया राइट एंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने ए बी सी। तो यही ध्यान देना है, यहीं पे मिस्टेक हो जाता है, यहीं पे गलतियां होती है। मान लीजिए अभी क्या बताया गया कि ये तो फिक्स है 90 डिग्री, बाकी ये जो दोनों एंगल दिख रहे हैं, एंगल सी और एंगल ए, यही दोनों एंगल बारी बारी से थीटा बनते हैं, कभी कभी थीटा इसको कहेगा और कभी थीटा इसको कहेगा। तो मान लीजिए थीटा हमारा यहाँ पे है, पहले समझते हैं यहाँ थीटा। तो अगर थीटा ये है तो देखिए हाइपोटेनस को छोड़कर, देखिए दोनों एंगल के साथ कौन लगा हुआ है, हाइपोटेनस लगा हुआ है। ये जो कर्ण वाला साइड है, ये कर्ण जो है एसी, एसी क्या कर रहा है, दोनों थीटा को बना रहा है कि नहीं बना रहा है, यानी इसको भी और इसको भी बनाने में ये क्या है, अपना इंपॉर्टेंट रोल लगाए हुए है। देखिए तो ये जो है ये थीटा हो गया। तो हाइपोटेनस को छोड़कर, यानी कर्ण को छोड़कर जो एक साइड बचता है उसी को बेस माना जाता है। जब थीटा ये होगा तो बेस ये हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ध्यान रहे ये बात, यानी ये आधार बनेगा और ये लंब। और अगर इसी ट्रायंगल में देखिएगा ध्यान से, अगर यही ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है और ए है और ये है बी है और ये सी है, अगर कहता है थीटा यहां न होकर के थीटा यहां पर चला जाए, देखिए थीटा यहां हो गया, अगर थीटा यहां हो गया तो अब ये बेस बन जाएगा, देखिए ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनस फिक्स है, यानी इसमें दो चीजें फिक्स होती हैं, एक राइट एंगल फिक्स होता है और एक हमारा हाइपोटेनस फिक्स रहता है, ये दोनों फिक्स रहते हैं। तो ये दोनों देखिए, तो ये फिक्स रहते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर कह रहा है कि इस ट्रायंगल में साइन थीटा बताइए, ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें कह रहा है साइन थीटा बताइए, तो इसमें अगर साइन थीटा आप लेंगे तो फार्मूला तो वही लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका पी बाई एच, यानी जिसको हिंदी में बोलेंगे लंब बट्टे कर्ण बोलेंगे, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो देखिए थीटा के अकॉर्डिंग, इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर लंब कौन होगा, ए बी होगा, तो लिखाएगा ए बी बाई हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, ए सी, यानी कर्ण हो गया ये साइन थीटा। अब मान लीजिए इसका वैल्यू दिया हो ए बी और ए सी का, मान लीजिए ये 3 है और ये 5 है, तो हो जाएगा 3/5 यानी 3/5। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अब देखिए शार्ट में इसको याद करने के लिए आप क्या करें, शार्ट में याद करने के लिए आप देखिए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो याद करना है आप शार्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं पी बी पी बाई एच एच बी, ऐसे याद कर सकते हैं। इसे देखिए ऐसे याद कर लेंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई बेस। और 3 याद करने के लिए इसको ऐसे रिवर्स कर दीजिए, जिसका अपोजिट आपको याद करना हो। तो इस तरह से, और हिंदी वाले क्या करें, इसको बोलते हैं लाल
बटे का पढ़ते हैं, जैसे लाल बटे का, तो जिसमें आपका जो मात्रा है वो भी अलग रहता है, जैसे लंब बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर एंगल को लेकर के हम चलते हैं। पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहता है क्या कि इफ एनी ट्रायंगल है द साइड्स, अगर किसी ट्रायंगल में जो किनारे हैं वो दिया हुआ है, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा मान लीजिए राइट एंगल है बी, और ये हमारा क्या है, और ये सी है, ये तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है, इसमें कह रहा है ये थीटा है, और ये कह रहा है अगर इसका वैल्यू आपके पास है, मान लीजिए 4 हो गया, इसका वैल्यू 3 हो गया, या इसका वैल्यू सीधे रख दें यहाँ पे 5 रख दें, और यहाँ पे रख दें 3। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जिसको बोला जाता है, जिसको पाइथागोरियन त्रिक के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होता है कि 2 का स्क्वायर ऐड करने पे तीसरे के स्क्वायर के बराबर आए। और पाइथागोरस प्रमेय भी तो यही कहता है, पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि 2 साइड का स्क्वायर ऐड कर दें तो तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करें, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सभी बताइए, तो आप सीधे सीधे निकालेंगे। मान लीजिए कॉस थीटा पूछा, तो कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, फार्मूला आपका बेस बाई हाइपोटेनस, फार्मूला हो गया आधार बटे कर्ण, हमने लगा दिया यहाँ पे आधार बटे कर्ण हो गया। अब आधार की बात करें तो थीटा देखना है, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, तो थीटा कौन है यहाँ पे, इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। थीटा जिस पे है वो क्या है, आधार है। यहाँ पे बताया गया देखिए, जिस पर क्या होता है, जिस पर थीटा होता है वही क्या होता है, आधार होता है। कर्ण को छोड़कर जिस साइड पर थीटा होता है, जिस साइड का एंगल लिया जाता है, कर्ण को छोड़कर जिस साइड पर एंगल रहता है उसी साइड को बेस माना जाता है। बाकी तो इसे याद हो गया, एक याद कर लिए अगर तो बाकी तो याद हो जाएगा, क्योंकि जिस साइड पर आपका एंगल रखा हुआ है, जिस साइड पे एंगल रख दिया उस साइड को आप हमेशा क्या मान लेंगे, थीटा मानेंगे, सॉरी बेस मान लेंगे, उस साइड को क्या मान लेंगे, बेस मानेंगे। तो ये बेस हो गया, तो बेस की बात करें, बेस इसमें कितना है 3 है, और कर्ण की बात कर रहा है, हाइपोटेनस की बात कर रहा है 5, ऐसे निकल जाएगा। हमारी एक साइड गायब किया है तो आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देंगे वहां पे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय वहां पे अप्लाई कर देना। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए आते बात करते हैं एंगल और साइड। तो एंगल के अकॉर्डिंग जो साइड का रेशियो दिया है, जो वैल्यू देता है उसको देखते हैं। देखिए वो क्या है, जैसे मान लीजिए ये जो आप देखे होंगे कि 0 से लेकर के 90 डिग्री तक वैल्यू जो निकाला जाता है, देखिए 0 से लेकर के 90 डिग्री तक जो वैल्यू निकालते हैं उसको कहते हैं। तो सभी का ना निकाल करके हम लोग सिर्फ 3 का निकालते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे थीटा एक साइड में, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी त्रिकोणमिति अनुपात जो है नीचे, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया और टेन हो गया, इन तीनों को हमने लिखा। यहाँ पे लेते हैं 0 डिग्री, यहाँ 30, यहाँ 45, यहाँ 60 और यहाँ पे 90 डिग्री। तो इसको याद, अगर मान लीजिए आप भूल जाते हैं, याद किए हैं और भूल गया, तो इसको हम कैसे निकालें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए 0 1 2 3 4 लिखते चले जाइए, 0 1 2 3 4 ऐसे लिख दिए। देखिए आसान तरीका, ये एकदम समझिए बेहतरीन तरीका। आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद सब में क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब 4 से डिवाइड क्यों किया जाता है अभी ये भी बता रहा हूँ, इसको आप लोग लास्ट तक देखेंगे वीडियो को, ठीक है, इसको लास्ट तक देखेंगे। अभी मान लीजिए इसमें ऐसा नहीं है कि 90 तक हो गया तो यहीं तक वैल्यू नहीं, आपको किसी का वैल्यू जैसे 510, 535, 360 से भी ज्यादा एंगल आपको निकालना है, तो इसके बारे में भी अभी इस वीडियो में बताया जाएगा, तो आप लोग लास्ट तक देखेंगे, इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। तो अब इसमें आप क्या करें, देखिए इसका सबका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए,
पूरे का, जितने भी हैं सबका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। ऐसे 0 1 2 3 4 लिखकर 4 से डिवाइड कर देंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद आप क्या करेंगे, सबका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ देखिए डिवाइड करेंगे जैसे ही जीरो आएगा, और जीरो का स्क्वायर रूट जीरो हो जाएगा। कितना हो गया, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो हो गया। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर रूट तो 1 निकल गया, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो √2 रह जाएगा। और 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है तो आप √3 लिखे रहेंगे, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिवाइड कर दिए 1 आ गया, तो ये 1 आ गया, 1 का स्क्वायर। इतना कर, बस इतना है ही, इससे ज्यादा नहीं है, इतना है। अगर इतना कर ले जाते हैं आप तो अब निकल जाएगा। अभी क्या करेंगे, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए। तो देखिए साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया, 0 आया है, और यहाँ पे 30 का वैल्यू 1/2 आया है, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आया, 1/√2 आया है। ठीक है, इसको भी लिख दिया। और यहाँ देखिए कि 60 का कितना आया है, √3/2 आ गया, और 90 का वैल्यू 1। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा ऐसे पलट दीजिए, ऐसे पलटिए, यानी इधर से लिखना शुरू कीजिए। यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा √3/2। देखिए, और ये हो जाएगा 1/√2, और यहाँ 1/2, और यहाँ पे 0। ये हो गया, कॉस का वैल्यू निकल गया। अगर उसको पलट देते हैं फिर कॉस का वैल्यू हो जाता है। अब फिर क्या कीजिए, देखिए 0 में यहाँ ऊपर देखिए साइन बाई कॉस, tan का एक फार्मूला जो आगे चल के आपको मिलेगा। tan थीटा इक्वल होता है, देखिए tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। ये इसका मतलब tan का जितने का वैल्यू निकालना हो, अगर आपको tan 0 चाहिए, tan 0 का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे लिखना होगा साइन 0 बाई कॉस 0। ठीक है, अगर tan 30 का निकालना है तो साइन 30 बाई कॉस 30। तो इसका मतलब हमको चाहिए tan 0, इसका मतलब साइन 0 में कॉस 0 से हम क्या करें, डिवाइड कर दें। तो साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0 है, और कॉस 0 का वैल्यू 1 है, और जैसे डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, यानी tan 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, इस तरह से ये tan का वैल्यू, tan 0 का वैल्यू मिल गया। अब फिर देखते हैं आगे tan 30 की बात करते हैं। tan 30 की बात करें तो tan की बात, याद देखिए 30, tan 30 इक्वल साइन 30 बाई कॉस 30। तो साइन 30 tan 30 इक्वल, देखिए tan 30 इक्वल कितना चाहिए, साइन 30 बाई कॉस 30। साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2 है, और कॉस 30 का वैल्यू कितना है, √3/2। और देखिए डिवाइड का मेथड अप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम डिवाइड का मेथड अप्लाई। डिवाइड में क्या होता है, फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन इक्वल फ्रैक्शन इनटू इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी नीचे वाले फ्रैक्शन का क्या करते हैं, इनवर्स करके, यानी अपोजिट करके हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, ये उधर जाएगा, ऐसे पलट जाएगा, तो 2/√3 हो गया। और ये एक देखिए 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया इसका आंसर। तो ये मिल गया आपको 1/√3, ऐसे हो गया। अब देखिए फिर tan 45 चाहिए, तो साइन 45 बाई कॉस 45, यानी जो चीज यहाँ है वही चीज है, उसी से उसी में डिवाइड करना है तो 1 आ जाएगा। आप डिवाइड कर लीजिए, x में x का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 3 में 3 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा। जिस अगर उसी में उसी से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए फिर 60 का चाहिए, तो साइन 60 बाई कॉस 60, और जैसे यहाँ पे रखेंगे तो इसका आप डिवाइड करके देख लेंगे, तो डिवाइड होगा तो इसका वैल्यू √3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ की बात करें साइन, देखिए tan 90 का वैल्यू, तो tan 90 इक्वल साइन 90 यानी 1, tan 90 का वैल्यू चाहिए, tan 90 इक्वल साइन 90 यानी 1 बाई कॉस 90 यानी 0। अब देखिए 0 से 1 में आप डिवाइड करते हुए चले जाइए, लाइफ टाइम डिवाइड करते हैं, वो कभी डिवाइड होने वाला नहीं है, इसको बोला जाता है इनफाइनाइट, अनंत बोलते हैं। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट वैल्यू। ये अगर इसको मैथमेटिकली लिखना, आपको इनफाइनाइट कहीं मिल जाए तो इसको आप सीधे लिखेंगे 1/0। ठीक है, इनफाइनाइट को कभी भी अगर मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं डिजिट में तो आएगा, ये मिलेगा क्वेश्चन में आपको, तो वहां पे 1/0 लिखना होगा। तो इस तरह से साइन कॉस tan का वैल्यू मिल गया। अब साइन कॉस tan का वैल्यू मिल गया अगर, तो आपको कॉसेक से काट का वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और 0 का उल्टा कर देंगे। अगर अपोजिट करना चाहेंगे तो ये 0/1 है, अब ये 0/1 है, लेकिन अगर अपोजिट करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, यानी 1/0 का वैल्यू, यानी कॉसेक 0 का वैल्यू इनफाइनाइट आने लगेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे पलटते चले जाइए। साइन का अपोजिट अगर निकालना कॉसेक होता है, कॉसेक का वैल्यू चाहिए तो पूरा पलटते चले जाइए। कॉस का वैल्यू, सेक का वैल्यू चाहिए तो कॉस वाले लाइन को पलट दीजिए, 1 का अपोजिट 1 ही होता है। ठीक है, 1/1 यानी पलटेंगे फिर 1/1 आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर सेक 30 चाहिए तो 2/√3 हो जाएगा, और सेक 45 चाहिए तो √2/1 यानी √2 हो जाएगा। ऐसे ही सेक 60 चाहिए तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा, और सेक 90 चाहिए तो 0 यहाँ पे है, 0/1, इसका मतलब 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, tan का अपोजिट करेंगे
tan का अपोजिट करते हुए चले जाइए, सब काट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं।